तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे TCL कमांड्स पूरे डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। तो एंड तक देखो बिना स्किप करके, फिर कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला चीज है ट्रांजैक्शन होता क्या है। कोई भी डेटाबेस एक्शन जब हम लोग करते हैं उसे ट्रांजैक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नया रिकॉर्ड हम लोग ने इंसर्ट कर दिया, कुछ अपडेट किया या फिर कुछ डिलीट किया, वो हम लोग डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन करके कर रहे हैं, तो उसी चीज को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो TCL कमांड क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कुछ कमांड्स जिसे यूज करके हम लोग ट्रांजैक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग TCL कमांड को डिटेल में देखें, आपको याद होगा 4 टाइप के कमांड होता है, DDL, DML, DCL और TCL। अगर नहीं पता तो जाके वीडियो चेक करो, पूरा SQL का प्लेलिस्ट आपके लिए है, पूरा A to Z वहां पे मिलेगा और कोई दूसरा प्लेलिस्ट देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में 3 कमांड्स आते हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। सो पहला चीज है कमिट। क्या है? कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर हम लोग डेटाबेस में करते हैं, वो चेंज को परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट कमांड यूज होता है। और रोल बैक यूज होता है फॉर रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू लास्ट कमिटेड स्टेट। इसे आप एक अंडू बटन की तरह इमेजिन करो। अगर कुछ भी चेंज को हमें रिवर्ट करना है तो हम लोग रोल बैक यूज कर सकते हैं। इस चीज को प्रैक्टिकली देखने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे, EMP107 यहाँ पे दिखा रहा है टेबल क्रिएटेड। अब इस टेबल से अगर हम लोग कुछ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अभी हम लोग सिलेक्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय 100 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग इसे रोल बैक कर देते हैं। तो रोल बैक लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो रोल बैक कंप्लीट। अब जब हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP107 करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डेटा हमें दिखेगा नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, टेबल जो हम लोग ने क्रिएट किया था वो है, लेकिन डेटा जो इंसर्ट किया वो नहीं है। तो यहाँ पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल DDL कमांड्स आर ऑटो कमिट स्टेटमेंट। अगर कोई टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं, ऑल्टर, ड्रॉप या ट्रंकेट करेंगे, तो उसे हम लोग रिवर्ट यानी रोल बैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटो कमिट होता है। इससे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चला, अगर कुछ कमिट हो गया है, जैसे यहाँ टेबल क्रिएट हुआ तो मतलब वो ऑटो कमिट है, तो वो ऑलरेडी कमिट हो गया, उससे हम लोग रोल बैक नहीं कर सकते। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसे समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे और एक रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करता है। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 107 करता है। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद हम लोग इसे कमिट कर देते हैं। अब सपोज हम लोग इस डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, नाम चेंज करके विराट करना चाहते हैं एम्प्लॉय नंबर 100 को। अपडेट कमांड 1 रो अपडेटेड। अब सपोज हम लोग रोल बैक करते हैं, रोल बैक कंप्लीट। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड हम लोग ने इंसर्ट किया था वो आएगा, जो नाम हम लोग ने अपडेट किया था वो रोल बैक हो गया। तो यहाँ पे जहां तक हम लोग ने कमिट किया था, इंसर्ट करने के बाद हम लोग ने कमिट किया था, वहां तक फिर से रोल बैक हो जाएगा। अब देखते हैं सेव पॉइंट का काम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ स्टेटमेंट लिखा है। पहले अपडेट करता है नाम, फिर इंसर्ट करते हैं एक रिकॉर्ड, उसके बाद इंसर्टेड रिकॉर्ड को फिर से अपडेट करता है उसका नाम, और सारे को एक एक सेव पॉइंट दे देता है। तो सेव पॉइंट को आप एक बैकअप पॉइंट की तरह इमेजिन करो। अगर उस पर्टिकुलर बैकअप पॉइंट तक हमें रोल बैक करना है तो हम लोग सेव पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 3 स्टेटमेंट हम लोग ने एग्जीक्यूट किया, पहले अपडेट हुआ, फिर इंसर्ट हुआ, फिर से अपडेट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिकॉर्ड विराट और एक रिकॉर्ड 101 जिसका नाम अपडेट होके हो गया आशिका। अब सपोज हमें रोल बैक करना है, तो सिंटैक्स क्या है, रोल बैक टू पर्टिकुलर दैट सेव पॉइंट नेम। सपोज यहाँ पे D लिखता है, लेकिन D तो वैसा कोई सेव पॉइंट हम लोग के पास है ही नहीं। तो एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, सेव पॉइंट D नेवर एस्टैब्लिश्ड। अगर हम लोग सेव पॉइंट C करते हैं तो फिर क्या होगा, सेव पॉइंट C तक एक्चुअली
कुछ है ही नहीं, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हम लोग ने अपडेट किए थे, इंसर्ट किए थे, वहां तक आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी रोल बैक नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम लोग सेव पॉइंट बी तक रोल बैक करते हैं, मतलब यहाँ तक, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट हम लोग ने अपडेट स्टेटमेंट लिखा था वो तो रोल बैक हो ही जाएगा। यहाँ पे रोल बैक टू बी करके देखते हैं। अब अगर हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे ये जो सेव पॉइंट बी तक हम लोग का क्या हुआ था, सेव पॉइंट बी तक हम लोग का नाम जस्ट इंसर्ट हुआ था, अपडेट नहीं हुआ था। तो ये पर्टिकुलर जो कमांड है वो रोल बैक हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग रोल बैक टू ए करेंगे तो ए तक क्या है, आप देखो ए तक हम लोग का जस्ट अपडेट हुआ है, इंसर्ट सेव पॉइंट ए के बाद है, मतलब सेव पॉइंट ए तक अगर हम लोग रोल बैक करेंगे जो इंसर्ट वाला कमांड था वो भी रोल बैक हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 107 करके देखते हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया सेव पॉइंट का काम क्या है। अब मैंने बोला था DDL कमांड्स आर ऑटो कमिट, लेकिन हम लोग DDL कमांड्स को भी ऑटो कमिट कर सकते हैं अपने सेशन में। कैसे? यहाँ पे हम लोग के पास एक कमांड है शो ऑटो कमिट, ये दिखाता है हम लोग का ऑटो कमिट ऑन है कि नहीं। एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा ऑटो कमिट ऑफ। अगर हम लोग को ऑटो कमिट ऑन करना है, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी इंसर्ट अपडेट हम लोग स्टेटमेंट करने के बाद हमें एक्सप्लिसिटली कमिट लिखना ना पड़े और वो अपने आप ही कमिट हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑटो कमिट ऑन, इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे और शो ऑटो कमिट एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दिखाएगा ऑटो कमिट इमीडिएट। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 107 है। अब सपोज हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं, एक वन रो इंसर्ट, और आप देख सकते हो कमिट कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली हो गया। अगर यहाँ पे आप रोल बैक भी करोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो इंसर्ट स्टेटमेंट है वो कमिट हो गया है और कमिटेड स्टेटमेंट फिर से रोल बैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। क्या? कमिट मेक्स एनी चेंज परमानेंट इन डेटाबेस, कोई भी चेंज हम लोग को परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट कमांड यूज करता है। ऑल DDL स्टेटमेंट्स आर ऑटो कमिट स्टेटमेंट्स, हमें पता है। रोल बैक रिस्टोर्स द डेटाबेस टू लास्ट कमिटेड स्टेट, हम लोग ने देखा। कमिटेड ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रोल्ड बैक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग ने कमिट कर दिया है फिर से उसे रोल बैक नहीं कर सकते। Save point command is used to temporarily save the transaction so that we can roll back to the save point whenever necessary। यहाँ पे हम लोग ने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। सीक्वल का प्लेलिस्ट अगर अभी तक देखा नहीं है तो उसे जाके देखो, A to Z सब कुछ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है।